जय हिंद बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। आज आगे पढ़ेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है बायोटेक्नोलॉजी किसे बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी परिभाषा पढ़ ली हमने, EFB ने जो दी थी उसको भी पढ़ लिया है हमने। तो आज हमें पढ़ना है कि बायोटेक्नोलॉजी की जो तकनीकी है उसमें क्या क्या होता है। तो डालेंगे हेडिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक में, ध्यान सुनना, आनुवांशिक इंजीनियरिंग की तकनीकी में क्या क्या हम लोग करते हैं, क्या क्या हम लोग करते हैं, हमें वही चीज़ पढ़ना है। हम लोग क्या क्या करते हैं। पहली बात तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। किसका? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। पहले क्या करते हैं? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण, डीएनए का निर्माण इंग्लिश में कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण। पहली हेडिंग हो गई। देखो, पहले बात हम लोग क्या करते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक में क्या क्या करते हैं, पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पुनर्योगज डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया, उसके बाद क्या करते हैं, उसकी क्लोनिंग करवाते हैं, ढेर सारी कॉपियां बना लेते हैं, ढेर सारी। जैसे मान लो ये एक डीएनए था, अब इसकी ढेर सारी कॉपियां बना लिए, एकदम ऐसा ही लाल जैसे दिख रहा है ना, ये तो मान लो अलग तरीके से दिख रहा है, सबका सेम रंग रहेगा, मतलब एकदम जैसे जैसा डीएनए एक रहेगा वैसे ही पूरी एग्जैक्ट कॉपी रहेगी। उसे कहते हैं क्लोनिंग। क्या बोलते हैं? क्लोनिंग। अब पहले पुनर्योगज डीएनए बनाए, फिर इसकी ढेर सारी कॉपियां बनाए, कॉपियां बनाने को बोलते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग के बाद क्या करेंगे, जीन जो बना लिया हमने उसको ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। तो आइए देखते हैं पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। पुनर्योगज डीएनए बनाते कैसे हैं, ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये हैं कल्लू, कौन भैया? ये हैं कल्लू, ये हैं, नहीं कल्लू नहीं, ये हैं बबलू, ये हैं बबली, बबलू और बबली। बबलू की एक कोशिका निकाल ली गई, चलो हमने निकाल ली एक कोशिका बबलू की, ये बबली कोशिका है, ये बबली कोशिका है। अब बबलू का जो सेल है, कोशिका है, इसकी कोशिका में डीएनए होगा, इनका होगा ना, इसका भी डीएनए होगा। हमने सिर्फ ऐसे बना लिया। अब क्या हुआ, ध्यान सुनना, इनका भी डीएनए बाहर निकाल ले, इनका भी डीएनए बाहर निकाल लिए, चलो निकाल लिए डीएनए बाहर, कुछ लिखना नहीं, सिर्फ सुनना है बस अभी। अब क्या किए, डीएनए निकाल लिए। अब इन दोनों डीएनए में हमें, मान लो ये डीएनए अच्छा है, इसमें कुछ हिस्सा अच्छा है, मान लो जितना हिस्सा अच्छा था उसको निकाल करके इसमें हमने जोड़ दिया। अब ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया? पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया? पुनर्योगज डीएनए। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, दो अलग अलग डीएनए से मिलकर, दो अलग अलग डीएनए से मिलकर, दो अलग अलग डीएनए से मिलकर बने डीएनए को पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब तो आप जान गए पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। चलो ठीक है, मान लो ये कोई डीएनए है, क्या ये डीएनए है,
ठीक है। अब कोई डीएनए का टुकड़ा है जो हम जिसमें जो लक्षण हम चाहते हैं वो लक्षण उसमें है, जो लक्षण हम चाहते हैं उसमें वो लक्षण है, तो मतलब ये कैसा होगा, वांछित डीएनए होगा, अच्छा डीएनए होगा, मान लीजिए अच्छा डीएनए होगा, इसे बोलते हैं वांछित डीएनए। क्या बोलेंगे, वांछित डीएनए या जीन बोलेंगे, डीएनए टुकड़ा जीन बोल देंगे, इसे बोलते हैं इंग्लिश में कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये वाला है, ये कोई डीएनए का डीएनए था, अब डीएनए में कोई जीन जोड़ दें या डीएनए में कोई टुकड़ा डीएनए का जोड़ दें, तो इसमें मान लो हमने जोड़ दिया, काट करके, काट पीट के यहाँ पर जोड़ दिया हमने उस डीएनए को, तो अब इसे क्या बोलेंगे, पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलेंगे, पुनर्योगज डीएनए। रुक जाओ, इसे बना दिए, चलो भैया, ये डीएनए था। चलो अब क्या हुआ, ध्यान सुनना, इसको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ते किससे हैं, लाइगेज से। किससे जोड़ते हैं, लाइगेज से। देखो ला से क्या होता है, लेई। आपने लेई सुना, लेई। लेई काम होता है पन्नों को जोड़ना, पन्नों को जोड़, फटे हुए पन्नों को जोड़ना। लाइगेज क्या करता है, दो या कई भी जितने भी हैं डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है, डीएनए के टुकड़ों को जोड़ता है। कौन जोड़ता है, लाइगेज। कौन जोड़ता है, लाइगेज। तो लाइगेज डाल दी, अब क्या होगा, इसको जोड़ देगा, इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। अब ये क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। क्या बन गया, पुनर्योगज डीएनए। पुनर्योगज डीएनए या बोल देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, पहली बात सुनो, जो आनुवांशिक इंजीनियरिंग की तकनीकी होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग, पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, दो अलग अलग डीएनए से मिलके, दो अलग अलग डीएनए, एक डीएनए ये था, एक डीएनए ये था, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलेंगे, पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलेंगे, पुनर्योगज डीएनए। वही लिखा है, दो अलग अलग डीएनए से मिलकर बने डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अब इसको उतारिए, और इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उतारो इसको, ये मिटा दें इसको। पुनर्योगज डीएनए अब जानेंगे क्या होता है, अब इसको मिटाते हैं हम लोग। फिर से बात सुन लेना भैया, दो अलग अलग डीएनए से मिलकर जो नया डीएनए बनता है उसे क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए। अब मिटाते हैं इसको। अब हमें सीखना है अगली हेडिंग, जीन क्लोनिंग। क्या सीखना है, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग। क्लोन मतलब होता है कॉपी बनाना। क्या होता है, एकदम सेम। क्लोन का मतलब होता है एकदम सेम। जैसे मान लो ये हैं, इनका बच्चा भी एकदम ऐसे ही रहे तो क्या कहेंगे, ये दोनों एकदम हम शक्ल हैं। कैसे हैं भैया, हम शक्ल, मतलब एक दूसरे के एकदम क्लोन है, कॉपी है, इसे क्या बोलते हैं, क्लोन। तो हम लोग वही सीखेंगे, जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग अगली हेडिंग है, जीन क्लोनिंग। अगली हेडिंग है जीन क्लोनिंग। इंग्लिश में भी ऐसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऐसे, जीन क्लोनिंग। सुनना, जीन क्लोनिंग होती क्या है। किसी जीन की एक समान ढेर सारी कॉपियां बनाना जीन क्लोनिंग कहलाता है। क्लोनिंग क्या होती है, मान लो जैसे बताते हैं, ये है माइक। क्या है, माइक। हमने इसकी एक कॉपी बना ली, लगा रखी हमने। अब ढेर सारी एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही बना लेंगे तो क्या बोलेंगे, क्लोनिंग। क्या बोलेंगे उसको, क्लोनिंग बोलेंगे। ध्यान सुनना, जीन क्लोनिंग क्या होता है,
किसी जीन की एक समान, ये नहीं अलग अलग, किसी जीन की एक समान ढेर सारी कॉपियां बनाना जीन क्लोनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग कहलाता है। या बोल दें किसी टेम्पलेट डीएनए की, किसी टेम्पलेट डीएनए की एक समान कॉपियां बनाना, एक समान कई सारी, मतलब ढेर सारी, कई कॉपियां बनाना, कई कॉपियां बनाना, ये भी है चीज, सेम बात लिखी है। अब सुनना, टेम्पलेट क्या होता है ये वगैरह ध्यान सुनना आप। जो डीएनए होता है, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए में 2 स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड होते हैं? 2। डीएनए में 2 लड़ियां होती हैं। कितनी लड़ियां होती हैं? 2। डीएनए में 2 लड़ियां होती हैं। कितनी होती हैं? 2। एक को बोलते हैं टेम्पलेट, एक को बोलते हैं कोडिंग। क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं टेम्पलेट, इसको मान लो कोडिंग, इसको मान लो टेम्पलेट। तो डीएनए में 2 लड़ियां होती हैं, एक को बोलते हैं कोडिंग, एक को बोलते हैं टेम्पलेट। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। तो टेम्पलेट वही लिखा है, किसी टेम्पलेट डीएनए की, किसी टेम्पलेट डीएनए की, किसी टेम्पलेट डीएनए की एक समान ढेर सारी कॉपियां बनाना जीन क्लोनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन क्लोनिंग कहलाता है। समझ गए? अब सुनना, इसको हम अलग तरीके से समझते हैं भैया। देखो ध्यान सुनना, ये क्या था? ये बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। मान लो ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई है। क्या है? ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है। इसका ये है प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड। अभी प्लाज्मिड के बारे में आप ना पूछना, अगली क्लास में हम बताएंगे प्लाज्मिड के बारे में विस्तार से। प्लाज्मिड डीएनए होता है, समझ लो बस। क्या होता है? डीएनए, गोल डीएनए होता है, छोटा सा होता है बस। अब सुनना, क्या हुआ कि ये प्लाज्मिड डीएनए है और मेरे पास कोई डीएनए का टुकड़ा है, हम चाहते हैं इसकी ढेर सारी कॉपियाँ बन जाएँ। क्या बन जाए? कॉपियाँ बन जाए। तो क्या करेंगे? हमने इस प्लाज्मिड डीएनए को निकाला, बाहर निकाल लिए, काला बना दे, काले रंग से बना है ना, निकाल लिए। अब क्या करेंगे? हमने इसमें डाल दिया प्रतिबंधन एंजाइम। क्या डाल दिए? RE, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। अभी नहीं जानना है, सिर्फ हल्का जान लो। प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है? डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काटता है, डीएनए को विशिष्ट स्थानों से काट देता है। तुम जैसे डाले, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। चलो, इसको भी काट दिया। सेम प्रतिबंधन एंजाइम से दोनों काटेंगे, अलग अलग से नहीं काटेंगे। अगर अलग अलग से काटेंगे तो जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसको कहीं और से काटेगा, इसको कहीं और से काटेगा। अब कहीं और से आप समझ नहीं पाएंगे कहीं और से क्या बात हो रही, मतलब जो बेस पेयर होते हैं उसमें अलग अलग पोजीशन से काट देगा। अब सुनना, अब काट दिया। अब क्या हुआ? हमने इसमें डाल दिया लाइगेज। जो काटता कौन है? RE नाम सुना? RE जो लोहार के पास होती है, जो लोहार होते हैं उनके पास RE होता है, बसला होता है। तो RE का काम, RE ऐसी होती है, हम बना रहे हैं। कैसी होती है RE? ऐसे करके, ऐसे होती है, फिर यहाँ से ऐसे ऐसे करके ऐसे होती है। और इसमें जो होते हैं वो बने होते हैं, खांचा बने होते हैं ऐसे ऐसे। RE काम क्या होता है? RE, जबकि ऐसे नहीं वैसे लिखा जाता है, RE ऐसे लिखा जाए, लेकिन समझ रहे हैं ना आप? RE काम क्या होता है? लकड़ी को काटना। वैसे ही RE यहाँ पर क्या करता है? डीएनए को काटता है। किसको काटता है? डीएनए को काटता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख दे रहे हैं पूरा, प्रतिबंधन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंदी में कहते हैं प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंजाइम। इसने काट दिया डीएनए को। अब इसमें क्या डाल देंगे? काट दिया, अब डाल देंगे इसमें लाइगेज। क्या डालेंगे? लाइगेज। अब इसमें लाइगेज डाल देंगे, जहाँ से जहाँ आ जाएगी लाइगेज। इसमें लाइगेज डाले, अब क्या करेगा? ये जोड़ देगा,
क्या करेगा, अब जोड़ देगा। ध्यान सुनना, यहाँ पर काट दिया ना ऐसे, अब क्या करेगा, ये जोड़ देगा। ऐसे था, अब इसमें जोड़ देगा। क्या करेगा, ऐसे जोड़ देगा। दो अलग अलग डीएनए से मिलकर बने डीएनए को क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब सुनना, बना लिए। अब हम इसको किसी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इसको इसमें डाल दिए, डाल दिए। अब इसे कहते हैं जीन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, जीन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, जीन ट्रांसफर। ट्रांसफर देखो, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जीन का ट्रांसफर करना, जीन का ट्रांसफर करना, डीएनए का ट्रांसफर करना, ठीक क्या कहलाता है, जीन ट्रांसफर कहलाता है। अब यहाँ करवा रही है। अब सुनना भैया, ये क्या होगा, ये कॉपी बनाएगा, इसमें विभाजन होगा तो बनाएगा, कॉपी बनाएगा। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ 16, ढेर सारी कॉपियां बनाएगा। देख रहे हैं आप, एक कॉपी से दो बन गई, एक से दो बन गई। यहाँ क्या लिखा है, किसी जीन की एक समान ढेर सारी कॉपियां बनाना जीन क्लोनिंग कहलाता है। ध्यान सुनना, ये जो जीन था, डीएनए का टुकड़ा था, उसकी कॉपियां इसने बना दी, दो ही बनाई है। मतलब जब बैक्टीरिया से ढेर सारी कॉपियां बनवाते हैं तो उसे क्लोनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। तो ये वाला प्रोसेस क्या है, क्लोनिंग है। क्या है ये, क्लोनिंग। इसे कहते हैं क्लोनिंग। इसे क्या कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। आप ऐसे बना के स्टेप वाइज लिख भी सकते हैं। तो आप इसको बनाइए, ऐसे बनाइए। हो गया। तो एक बार फिर समझिए भैया, पुनर्योगज डीएनए जान गए आप। किसी जीन, सॉरी क्या लिखा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, दो अलग अलग डीएनए से मिलकर बना नए डीएनए क्या बोलते हैं, पुनर्योगज डीएनए बोलते हैं। जीन क्लोनिंग क्या होता है, किसी जीन की एक समान ढेर सारी कॉपियां बना लेना, जीन क्लोनिंग कहलाता है। या किसी टेम्पलेट डीएनए की ढेर सारी कॉपियां बनाना, एक समान कॉपियां बनाना, एक समान कॉपियां बनाना। अब ये था, कोई बैक्टीरिया है, क्या है, मान लो इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई। इसकी रिसिया कोलाई, ई कोलाई है। इसके पास इसका अपना डीएनए भी होता है, इसके पास अपना डीएनए भी होता है और ये प्लाज्मिड भी होता है। अब हम इसका प्लाज्मिड पहले बाहर निकाल लिए, फिर और जो हम डीएनए था, ये वांछित डीएनए। क्या है ये, वांछित डीएनए है, वांछित डीएनए है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब डाले, काटा, फिर लाइगेज डाल दिए, जोड़ दिया, फिर पुनर्योगज डीएनए बन गया, इसमें ट्रांसफर कर दिए। क्या कर दिए, ट्रांसफर। इसे कहते हैं जीन ट्रांसफर। ट्रांसफर कर दिए पुनर्योगज डीएनए को, इसमें आ गया, फिर जीन क्लोनिंग हो गई, ढेर सारी कॉपियां बन गई। मिटाएं इसको, पहले देखिए पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सही है। अब हम अगली हेडिंग पढ़ते हैं, जीन ट्रांसफर। अच्छा, हम जीन का ट्रांसफर करेंगे तो अच्छे जीन करेंगे, खराब जीन करेंगे। अच्छे जीन करेंगे, मतलब खराब जीन का ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगली हेडिंग इसमें क्या है, जीन ट्रांसफर। जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर, किसी अच्छे जीन को, किसी अच्छे जीन को एक जीव से दूसरे जीव में भेजना, दूसरे जीव में भेजना, इसे कहते हैं जीन ट्रांसफर। क्या बोलते हैं, जीन ट्रांसफर कहते हैं। अब इसको आप नोट को तीनों बढ़िया बकायदे अच्छी तरीके से, फिर आगे समझाते हैं।
आगे समझाएं। अब क्वेश्चन टाइप में लिखना है ऐसे। पहले जान लें हम कि एलियन डीएनए क्या होता है, विजातीय डीएनए क्या होता है। एलियन डीएनए, एलियन डीएनए या विजातीय डीएनए, विजातीय डीएनए। एलियन डीएनए होता क्या है, ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये बैक्टीरिया, क्या है ये, बैक्टीरिया ई कोलाई है, क्या है, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया है। इसके पास इसका ये क्रोमोसोम था और ये इसका प्लाज्मिड है, क्या है, इसका प्लाज्मिड है। ये इसका प्लाज्मिड है, इसका डीएनए। अब ध्यान सुनना, नहीं तो मान लो ये हमारी कोशिका थी, ये हमारी कोशिका है, ये हमारी कोशिका का क्रोमोसोम है, क्या है, क्रोमोसोम है। अब ध्यान सुनना, इसका प्लाज्मिड हम बाहर निकाल लिए, तो निकाल लिए, इसका निकाल लिए डीएनए, इसका प्लाज्मिड निकाल लिए, इसका डीएनए निकाल लिए, ये वाला मतलब मेरा डीएनए निकाल लिए, क्रोमोसोम निकाल लिए। अब क्या डालेंगे, आर डालेंगे, क्या पहले सुनो, पहली बात तो ये वाला जो डीएनए है इसका नहीं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका तो हिस्सा नहीं है ना ये वाला डीएनए जो है। तो इस डीएनए के लिए जो ये वाला डीएनए है इसे कहते हैं विजातीय डीएनए। क्या बोलते हैं, विजातीय डीएनए। क्या कहते हैं, विजातीय डीएनए। विजातीय डीएनए मतलब ये मूल डीएनए का हिस्सा नहीं है। जो अगला दूसरा डीएनए है वो मुख्य डीएनए का हिस्सा नहीं है, मूल डीएनए का हिस्सा नहीं है, जिसमें हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं जिस जीव के अंदर, उस डीएनए उसके डीएनए का हिस्सा नहीं है। तो विजातीय डीएनए आप जान रहे हैं ना क्या होता है, कि मतलब ऐसा डीएनए जिसको हम किसी जीव के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ऐसा डीएनए जिसको हम किसी जीव के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं लेकिन इसके डीएनए का हिस्सा नहीं है, तो इसके लिए क्या होगा, विजातीय डीएनए। क्या होगा, विजातीय डीएनए मतलब जो इसका डीएनए नहीं है। एलियन नाम सुना है ना, मतलब जैसे अपने गोले से नहीं किसी और गोले से आ जाए। मान लो ये हमारा गोला है, हमारी पृथ्वी है, ये कोई और गोला है, यहाँ से कोई जीव आएगा उसे क्या बोलेंगे, एलियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जो हमारे गोले का ना हो, जो हमारे गोले का ना हो, जो हमारी पृथ्वी का ना हो, उसे कहेंगे एलियन। क्या बोलेंगे, एलियन। वैसे ही ऐसा कोई डीएनए जो हमारा डीएनए ना हो, मान लो ये बबलू, ये बबली, हाँ ये मान लो बबलू का डीएनए, ये बबली का डीएनए। अब बबलू के डीएनए के लिए जो बबली का डीएनए है ये विजातीय डीएनए। क्या है, विजातीय डीएनए। इसके लिए इसका डीएनए विजातीय है, इसके लिए इसका डीएनए विजातीय है, मतलब दूसरे विजातीय डीएनए मतलब एलियन डीएनए, जो हमारा डीएनए खुद का नहीं है। अब सुनो, कह रहे हैं कि जब हम किसी विजातीय डीएनए यानी एलियन डीएनए को, जब हम किसी विजातीय डीएनए या एलियन डीएनए को किसी जीव के अंदर डालते हैं या प्रवेश कराते हैं, डालते हैं, तो उसका भविष्य क्या होगा। चलो देखते हैं क्या होगा भाई भविष्य। ध्यान सुनना, ये कोई डीएनए है। क्या है, डीएनए है। ये कोई बैक्टीरिया था, क्या है, बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। क्या है, प्लाज्मिड है। ये इसका क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम है। अब सुनना, हमने इसको उठा के इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, चलो डाल दिए,
चलो आ गया, आ गया। अब ध्यान सुनना, जब ये 1 से 2 बनेगा, क्या बनेगा? 1 से 2 बनेगा तो प्लाज्मिड रहेगा और इसका डीएनए रहेगा, ये नहीं आएगा, इसकी कॉपी नहीं बनेगी, इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। 2 तो बन जाएंगे लेकिन इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा। देखो किसी में भी नहीं है, ना इसमें ना उसमें, रेप्लिकेशन नहीं हुआ, प्रतिकृति नहीं बनी, प्रतिकृति नहीं बनी। ध्यान सुनना, इसकी कॉपी क्यों नहीं बनी? रीज़न ये है कि जो ये डीएनए है वो इस कोशिका के डीएनए का हिस्सा नहीं है, इस कोशिका के गुणसूत्र का हिस्सा नहीं है, इस कोशिका के गुणसूत्र का हिस्सा नहीं, इसलिए क्या कॉपी नहीं बनी। अगर ये इसमें जुड़ जाता, अगर ये इसमें जुड़ जाता, इसके क्रोमोसोम का हिस्सा हो जाता, तब क्या होता? कॉपी बन जाती। तो वही हमको लिखना है बाकायदे इस तरीके से। दो कंडीशन है इसकी। पहली कंडीशन, जब प्रतिकृति नहीं बनती, ऐसे लिखें कि ना लिखें? एक काम करते हैं, ऐसे ना लिखते हैं। रेप्लिकेशन प्रतिकृति करने के लिए विजातीय डीएनए यानी एलियन डीएनए को उस जीव के क्रोमोसोम का हिस्सा होना चाहिए। ध्यान सुनना, रेप्लिकेशन यानी उसकी कॉपी बन जाए, प्रतिकृति बन जाए, उसके लिए क्या होना चाहिए? जो विजातीय डीएनए है वो उस जीव के क्रोमोसोम का हिस्सा होना चाहिए, उस जीव के क्रोमोसोम का हिस्सा होना चाहिए। अगर उस जीव के क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का हिस्सा है तो वो रेप्लिकेट करेगा, मतलब कॉपी बनाएगा, तो वो प्रतिकृति रेप्लिकेट करेगा, मतलब कॉपी बनाएगा, प्रतिकृति करेगा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा या स्थानांतरित होगा। स्थानांतरित होगा। अगर ध्यान सुनना, जो हम बोले वही लिखा है। अगर उस जीव के गुणसूत्र का हिस्सा नहीं है, अगर विजातीय डीएनए उस जीव के गुणसूत्र का हिस्सा
नहीं है तो एलियन डीएनए या विजातीय डीएनए का रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति नहीं बनेगी, रेप्लिकेशन नहीं होगा। जब रेप्लिकेशन नहीं होगा तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित भी नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो आप पहले इसको उतारिए। आपके पास टाइम है मात्र 1 मिनट का। बस आप नोट कर लिए होंगे। फिर सुनना, जब हम किसी विजातीय डीएनए को विजातीय डीएनए को किसी जीव के अंदर डालते हैं तो उसका भविष्य क्या होता है। हमने कोई डीएनए किसी कोशिका के अंदर डाल दिया, अब भविष्य क्या होगा, वो रेप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, दूसरे जीव के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर जाएगा तो क्या देखें, इस वजह से देखना है हमको। सुनो, रेप्लिकेशन प्रतिकृति करने के लिए विजातीय डीएनए जो है, विजातीय डीएनए को उस जीव के क्रोमोसोम का गुणसूत्र का हिस्सा होना चाहिए। वही हमने लिखा पहला पॉइंट। अगर यहां से मान लो दूसरा, अगर उस जीव के क्रोमोसोम का हिस्सा है, अगर विजातीय डीएनए, यहां पर लिख लो, अगर विजातीय डीएनए उस जीव के गुणसूत्र का हिस्सा है तो क्या होगा, रेप्लिकेशन होगा, कॉपी बनेगी और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा भी। अगर विजातीय डीएनए उस जीव के गुणसूत्र का हिस्सा नहीं है तो क्या होगा, एलियन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, उसकी कॉपी नहीं बनेगी। जो कॉपी नहीं बनेगी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा और पीढ़ी में नहीं जाएगा, फिर नष्ट हो जाएगा वो। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं अगली हेडिंग, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मिटा दें इसको। पूरा आ रहा था कि नहीं आ रहा था? हाँ ठीक। ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। हमें अगली हेडिंग डाल देना है ORI। इंग्लिश में कहते हैं, फुल फॉर्म इसका होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस चैप्टर में 2 फुल फॉर्म हो चुके हैं, एक है EFB, दूसरा हो गया ORI। EFB का होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ORI का होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। चलो हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति की मूल, प्रतिकृति की मूल। अब ध्यान सुनना, यह है डीएनए का एक स्ट्रैंड, यह है दूसरा स्ट्रैंड। ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ध्यान सुनना, डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन, प्रतिकृति बनना स्टार्ट होते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। लिख रहे हैं, डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है या सीक्वेंस होता है, अनुक्रम। इंग्लिश में लिखेंगे इस, अच्छा हिंदी में लिख लो। डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जहां से रेप्लिकेशन
स्टार्ट होता है। क्या होता है? प्रारंभ होता है। रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, प्रतिकृतिकरण होना स्टार्ट होता है, प्रतिकृति होना, कॉपी बनना स्टार्ट होती है, स्टार्ट होता है। फिर सुनना, ORI क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रतिकृति की मूल, प्रतिकृति की मूल, या बोल सकते हैं प्रतिकृति की उत्पत्ति। अब सुनना, डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, डीएनए में एक विशिष्ट सीक्वेंस होता है, स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, डीएनए में एक विशिष्ट सीक्वेंस होता है, डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। क्या होता है? अनुक्रम मतलब सीक्वेंस होता है। डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जहां से कॉपी बनना स्टार्ट होती है। क्या बनना स्टार्ट होती है? कॉपी बनना स्टार्ट होती है। अनुक्रम होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्या होता है? रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसे ORI कहते हैं। क्या कहते हैं? ORI कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। फिर सुनना भैया, ORI क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है? प्रतिकृति की मूल क्या होती है? डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, डीएनए में एक विशिष्ट सीक्वेंस होता है। जैसे मान लो इसमें लिखा है, ऐसे हम लोग पूरा पढ़ते चले जाएं, यहाँ लिखा है रिफाइलो, है ना? तो एक ऐसा अनुक्रम होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? रेप्लिकेशन। डीएनए में एक ऐसा अनुक्रम होता है, सीक्वेंस होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं? ORI। क्या कहते हैं? ORI कहते हैं। क्या कहते हैं? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसको आप उतारो, जल्दी उतारो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। जब तक हम कुछ लिख ले रहे हैं, आप इसको उतारो। पहले इसको उतार लिया आप। अब सुनो, पहले आगे लिखा हमने, विजातीय डीएनए को कहाँ जोड़ना चाहिए? जैसे मान लो कोई एलियन डीएनए है, हम लेके आए, इतना बड़ा डीएनए है, इसको हम कहाँ पर जोड़ें ताकि इसकी कॉपी बन जाए? कहाँ पर जोड़ें ताकि इसकी कॉपी बन जाए? सुनो, ये एक डीएनए है, ये दूसरा डीएनए है, इसमें ORI साइट, इसमें ORI साइट मान लो है, और इसमें ORI साइट नहीं है, इसमें नहीं है। अब सुनना ध्यान से, इसको ब्लैक कलर से बनाते हैं ताकि तो समझें। अब ध्यान सुनना, इसको हम ला के इसमें जोड़ दिए, इसमें भी जोड़ दिए। ध्यान सुनना, ORI क्या होता है? डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, प्रतिकृति स्टार्ट होती है, प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होता है। अब ध्यान सुनना, ये डीएनए जो था इसमें हमने जोड़ा, इसमें भी जोड़ दिया। इसमें ORI है, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, वो वाला पॉइंट है, वो वाला अनुक्रम है, वो वाला सीक्वेंस है। डीएनए में वो वाला सीक्वेंस है जहां से प्रतिकृतिकरण स्टार्ट होना है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होना है, वो वाला सीक्वेंस है। तो इसमें क्या होगा भैया? इसमें तो रेप्लिकेशन और कॉपी बन जाएगी, और इसमें ORI जब है नहीं तो इसकी कॉपी नहीं बनेगी, और जो कॉपी नहीं बनेगी तो यहीं पे नष्ट हो जाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा। तो विजातीय डीएनए को कहाँ जोड़ना चाहिए? ऐसे डीएनए में जोड़ना चाहिए जिसके पास ORI साइट हो। क्या हो? ORI साइट हो, ORI स्थल हो, जहाँ से प्रतिकृतिकरण स्टार्ट हो सके। विजातीय डीएनए को मुख्य डीएनए को उस डीएनए से जोड़ना चाहिए, जिसके पास
ORI स्थल हो, ORI स्थल या साइट, ORI स्थल हो या साइट हो, उसी से जोड़ना चाहिए। हम किसी भी विजातीय डीएनए को किसी ऐसे डीएनए से नहीं जोड़ेंगे जिसके पास क्या ना हो, ORI ना हो। अगर ORI हो तभी उसे जोड़ना है, नहीं तो नहीं जोड़ना। अगर जोड़ भी देंगे तो उसकी कॉपी नहीं बनेगी। तो आप लोग इसको नोट करो भैया आगे। नोट कर लिए। अब इतने में कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग बता भी सकते हैं, कमेंट में बता देना कि हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो हम उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। हाँ, अब हमें आगे पढ़ना है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम पढ़ना है, ये पढ़ना है। और हमें पढ़ना है प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण पढ़ना है। प्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण पढ़ना है। अभी अगले क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे। इसको आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, जितना हम पढ़ा रहे हैं पेपर में यही से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद। सॉरी, पूरा दिख नहीं रहा था तो फिर सुना भैया। ORI क्या होता है? डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। क्या होता है? डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है। डीएनए में एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जहां से रेप्लिकेशन यानी कॉपी बनना स्टार्ट होती है, प्रतिकृति होना शुरू होता है। उसे क्या कहते हैं? ORI कहते हैं। तो हमने लिखा विजातीय डीएनए को कहाँ जोड़ना चाहिए, तो हमें ऐसे डीएनए के साथ जोड़ना चाहिए जहाँ पर क्या हो? ORI हो। क्या हो? ORI साइट हो। पूरा दिख नहीं रहा था उसके लिए, बाकी सबको दिख रहा होगा ना अच्छे तरीके से। अब आप लोग पढ़ते रहिए, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।